आज यहाँ पर मुंतखब किया है। बस बहुत ज्यादा देर तो नहीं बोलूंगा, मगर जो बोलना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आपने उसको समझा और उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जगना और उलमा को नजराना देना ये कबूल हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के सामने सच्ची और खालिस तौबा करो ताकि तुम्हारा रब तुम्हारी दुआएं कबूल करे, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो करिए। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है अपने बंदों से कि ऐ ईमान वालो, तुम मेरे सामने ऐसी तौबा करो, इतनी सच्ची, इतनी खालिस तौबा करो कि रब यानी मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूं और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दूं। हजरात, हमारी और आपकी सबकी यही तमन्ना होती है कि हम जो कुछ करते हैं रब तबारक व तआला उससे खुश हो जाए। हम सबकी ये तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हमारे बाद एक नात होगी और उसके बाद डायरेक्ट मुफ्ती साहब का खिताब होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर वो जो माहौल में बनाना चाहता हूँ आप उसको समझें, और वो जो पीछे खड़े मैं चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आप अब वहाँ पर ना खड़े हो बल्कि यहाँ पर आकर के अपनी जगह अपनी नशिस्त ले लो और बैठ जाओ ताकि एक मजमा, एक बेदार मजमा बन जाए। आप हज़रात जो बैठे हैं बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करें। बड़ा बहुत ही पुरमंज बात मैं आपको बताकर जाने वाला हूं। तवज्जो चाहता हूं, हर इंसान चाहता रब तबारक व तआला उसके तौबा को कबूल करे और उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जब अल्लाह ताला किसी को मुआफ करता है तो आप समझते हैं, इधर देखें, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के गुनाह को मुआफ करता है तो सिर्फ मुआफ ही नहीं करता, दुनिया में भी कामयाबी देता है और आखिरत की कामयाबी तो उसकी मुकद्दर बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बन जाती है अभी देखिए। हबीबे अजमी बहुत ही मशहूर सौदागर, अपनी ज़बान में समझो बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े ट्रेंडर और बहुत बड़े माहिर सौदागर थे, और सूद का कारोबार चलता था। सूद का कारोबार, सूदी कारोबार था। किसी को पैसा देते तो उसके एवज में एडवांस में उसका बकाया वसूल करते। इतना जबरदस्त उनका कारोबार था और इतना जोरदार उनका कारोबार था कि जिसका सामने पहुंच जाते, अगर उसके पास पैसा नहीं होता बकाया तो उसका घर की गिरवी कर लेते या फिर कुछ ना कुछ उसका जरूर ले आते, उसको दरबदर कर दिया करते थे। हबीबे अजमी इतने बड़े सूदखोर, बहुत बड़े सूदखोर थे, सूद का कारोबार था। कहते हैं तारीख में आता है जब वो रास्ते से चलते थे तो मालूम है लोग देखते और कहते दूर हो जाओ, वो देखो हबीबे अजमी आ रहे हैं। अभी अगर उनके पैर से उड़ा हुआ गर्दो गुबार अगर हमारे पैरों में लग गया तो हम भी उसी तरह से गुनहगार बन जाएंगे। ये सुनकर लोग रास्ता छोड़ देते और दूर भाग खड़े होते। कहते हैं कि एक बार सूद का कारोबार करके वो वापस आ रहे थे और वापस आने के बाद में अपने घर पहुंचे और पैसा दिया और अपनी बीवी से कहा, बहुत तवज्जो के साथ सुने, बहुत ही ज्यादा सबक आमोज वाकया है। कहते हैं वापस आते हैं, अपनी बीवी को पैसा देते हैं और कहते हैं इसका मछली बनाओ, साल शोरबा बनाओ। खाना बन रहा है, इतने में एक फकीर आता है, सवाल करता है कि जरा मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो, मुझे कुछ, मैं सवाली हूं, सवाल मेरा पूरा कर दो। अंदर से आवाज आती है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। लेकिन वो सवाली नहीं जाता है, फिर आवाज देता है मैं भूखा, मुझे खाना दे दो। हबीबे अजमी को गुस्सा आ जाता है, घर से बाहर चले आते हैं। आने के बाद उन्होंने कहा मैंने बताया ना कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उनका दिल इतना काला हो चुका था कि सामने खड़ा सवाली, उसका चेहरा कैसा है, वो सच्चा है या झूठा है, उनको जर्रा बराबर इसका कोई एहसास नहीं था। चुनांचे वो कहते हैं जा, मेरे देने से तू अमीर नहीं हो जाएगा, मगर तुझे अगर मैं दूंगा तो मैं गरीब बन जाऊंगा। कितना सख्त दिल था, कितने सख्त दिल के मालिक थे। मगर सुनो, जब सवाली चला जाता है थोड़ी देर के बाद में आते हैं, दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, अपनी बीवी से कहते खाना लाओ। जब खाना लेने के लिए बीवी जाती है और जैसे ही कफगीर करछुल जो है उस
पतीली में जो खाने का बर्तन था उसमें डालती है तो क्या देखती है, जितना शोरबा था सब खून बन चुका है, सब लाल सुर्ख खून बन चुका है, सारी मछलियां अजीब से कंडीशन में आ गई है। उनकी औरत ने देखा तो कहा, ओ हबीबे अजमी, इस्तगफार करो, तौबा करो, देखो तुम्हारे करतूत की वजह से आज क्या नौबत आ गई है। हमने बर्तन में जो सालन बनाया था सब खून बन चुका है, मछलियां अजीब कंडीशन में आ गई हैं, उनकी हालत बदल चुकी है। ये कह रही है, इस्तगफार कर रही है। ये हालत देखने के बाद में हबीबे अजमी का दिल बदलने लगा। अब वो सोचते हैं मुझे किसी का सहारा लेना चाहिए। वाकया बड़ा तफसील है मगर वक्त नहीं कि मैं तफसील से गुफ्तगू करूं, मगर पुरमग़ज़ बातें बताना चाहता हूं, जरा समाअत करो। हबीबे अजमी इतना सुनते हैं उनके दिल की दुनिया बदल जाती है कि मैं बड़ा गुनहगार हो गया हूं, अब मुझे किसी नेक वली की बारगाह में जाना चाहिए और उससे तौबा करना चाहिए, हो सकता अल्लाह मुझे माफ करे। अब चलते हैं हसन बसरी के पास जाते हैं। हसन बसरी एक बड़े वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अलगरज उनको माफ कर दिया जाता है। उनके हल्के में आ जाते हैं। अब वही हबीबे अजमी हैं, वापिस आते हैं। अब वही बच्चे जो दूर भाग रहे थे, अब वही बच्चे कह रहे हैं, ए लोगों भागो नहीं। वो देखो हबीबे अजमी आ रहे हैं, उनके चलने का अंदाज बता रहा है कि अब हबीबे अजमी बदल चुके हैं, अब लोगों भागो नहीं। अब उनके गर्दो गुबार कदमों से जो उड़ने वाले हैं हमारे ऊपर पड़ने दो, उनके पड़ने से हम भी नेक बन जाएंगे। ये हबीबे अजमी है, तौबा करने से दिल की दुनिया बदल जाती है और अल्लाह के नेक बंदे बन जाते हैं। वक्त वाकया बहुत तफसील है मगर मैं देख रहा हूं कि वक्त बहुत कलील है, तमाम चीजों को नजर में रखना है। कहने का मतलब यह है, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो, सालन का रंग बदलना था और हबीबे अजमी की जिंदगी बदल जाती है। इससे पता चलता है हमारी जिंदगियों में कई हादसात होते हैं। आप चल रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, आप चल रहे होते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है, आप चल रहे होते हैं, जवान बेटा इंतकाल कर जाता है, आप चल रहे होते हैं, घर जलजले से नेस्तो नाबूद हो जाता है, मगर क्या हालत है कि हमारी कैफियत नहीं बदलती है। हबीबे अजमी के घर में सालन का रंग बदला था, उनकी दिल की दुनिया बदल गई थी। ऐ मुसलमानों, जब जिंदगी में कोई तूफान बरपा हो तो समझ जाना चाहिए कि हमारे करतूत उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब हम न सुधरे तो हमारी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर चलना चाहिए। हमें ऐसी तौबा करनी चाहिए कि रब तबारक व तआला उसे माफ कर दे और माफ करने के बाद में दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों, रब की बारगाह में उसके सामने ऐसी तौबा करो कि वो तुम्हारे तौबा को कबूल कर ले और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज।